हेलो एवरीवन। मैं मोहित कुमार यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 9.2 एक्सरसाइज जो है हम स्टार्ट कर चुके हैं और 9.2 एक्सरसाइज में हम सवाल नंबर 1 से 6 तक कर चुके हैं। अगर आपने ये सवाल नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो वाला वीडियो देख लीजिए ताकि बेहतर आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अब हमारे सामने है कि बिंदु 15, 5, 9, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु 11, 15 किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि हमको अनुपात पता करना है। देखिए यहां पर हमको इस प्रकार से एक रेखाखंड है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास में एक रेखाखंड है ए बी, जिसमें ए के निर्देशांक 15, 5 और बी के निर्देशांक 9, 20 है। और ये जो बिंदु है, ये बिंदु हम मान लेते हैं कोई बिंदु सी। ये बिंदु जिसके निर्देशांक है 11, 15, ऊपर की तरफ लिख देता हूं मैं इसके निर्देशांक 11, 15। ये जो है किस अनुपात में विभाजित करता है ये हमको पता करना है। तो हम मान लेते हैं, माना कि बिंदु सी रेखाखंड ए बी को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। अनुपात हम कुछ भी मान सकते हैं, m1 m2 भी मान सकते हैं, लैम्बडा अनुपात 1 भी मान सकते हैं। ये पिछले वाले सवालों में हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये हमने मान लिया कि k अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है बिंदु सी। अगर ये सी बिंदु विभाजित कर रहा है तो ये जो हमारा सूत्र है उसको संतुष्ट करेगा। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं कि सी के निर्देशांक बराबर होंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा अंतःविभाजन का, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं बता चुका हूँ, आप पहले वाले वीडियो में देख लें कि क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक है। 5 1 आएगा, m1y2 प्लस m2y1, ये 2 है, m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला हमने रख दिया। अब सी के निर्देशांक तो वैल्यूज पता है हमको, क्या वैल्यूज हैं 11, 15। और यहाँ पर जब हम वैल्यूज रखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो m1 की वैल्यू क्या होगी, k होगी, और m2 की वैल्यू 1 होगी। और ये हमारा x1 y1 होगा, ये हमारा x2 और ये y2 होगा। तो वैल्यूज यहाँ पर अब हम रखते हैं, इसको मेरे को बड़ा वाला ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। तो k इंटू x2 यानी कि 9 प्लस 1 इंटू x1 यानी कि 15 अपॉन में k प्लस 1। और इसी प्रकार से इधर साइड में k इंटू y2 यानी कि 20 प्लस 1 इंटू y1 यानी कि 5 अपॉन में k प्लस 1। तो इस प्रकार से ये वैल्यूज हमने रख दी। अब हम सिंपली या तो y के निर्देशांक को y के निर्देशांक के साथ में ले सकते हैं या फिर x के निर्देशांक को x के निर्देशांक के साथ में लेकर वैल्यूज निकाल सकते हैं अनुपात की। तो कोई भी एक यूज करना हमको, तो हम किसकी तुलना कर लेते हैं, भुज की कर लेते हैं या कोटि की कर लेते हैं। तो भुज की तुलना कर लेते हैं हम, भुज की तुलना करने पर, भुज किसको बोलते हैं, x के निर्देशांक को। तो हमारे पास में इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं, तो ये दोनों गुणा होकर कितना हो जाएगा 9k, ये दोनों गुणा होकर कितना हो जाएगा 15, यानी कि 9k प्लस 15 अपॉन में k प्लस 1। और बराबर में कौन आएगा, भुज यहाँ पर क्या है 11, तो ये आ जाएगा भुज 11। ठीक है, अब इसको इस तरफ से सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखें कि ये जो k प्लस 1 है ये पूरा ही पक्षांतर होकर इधर आएगा, 11 से गुणा होगा। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा 9k प्लस 15 इज इक्वल टू 11 इंटू k प्लस 1। अब ये अंदर गुणा हो गया तो कितना हो जाएगा 11k प्लस 11, और सामने हमारे पास में क्या बच रहा है
9k प्लस 15 बच रहा है। तो यहाँ पर ये जो 11k है इस तरफ हम भेज रहे हैं 9k को, तो 11k माइनस का 9k हो गया, और ये 15 को इधर रखकर 11 को हमने पक्षांतर करा इस तरफ, तो ये 11 जो इधर आकर माइनस में हो गया। तो देखिए 15 में से 11 माइनस होने के बाद बचेगा 4, और यहाँ पर 11k में से 9k माइनस होने के बाद बचेगा 2k। तो सिंपली k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर k की वैल्यू आ जाएगी 4/2, यानी कि 2/1। 2 की टेबल से यानी कि 2 के पहाड़े से ये दोनों कट जाएंगे, ये 2 बार कटेगा, ये 1 बार कटेगा। तो अनुपात क्या प्राप्त हो रहा है, इसलिए बिंदु C रेखाखंड AB को जो हमने यहाँ पे माना है रेखाखंड AB, तो उस रेखाखंड AB को कितने अनुपात में, 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा, और यही हमारा आंसर होगा कि अनुपात क्या आएगा, 2:1 आएगा। तो ये जो आपने देखिए यहाँ पर मैंने भुज लेकर करा है इस सवाल को सॉल्व, आप कोटि से भी कर सकते हैं, इसके साथ में 15 लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस करे थे 0y और x0 वाले, उसमें 0 को लेकर हमने सॉल्व किया था, वैसा ही ये क्वेश्चन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि यदि बिंदु P, अब P के निर्देशांक क्या है, 3, 5, बिंदुओं यानी कि यहाँ पर है कोमा, और बिंदुओं यानी कि A B और B, यानी कि ये इस प्रकार से रहेगा कि ये रहा हमारा रेखाखंड AB, और यहाँ पर कहीं ना कहीं बिंदु होगा P, जो कि A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में, अनुपात किसमें, 4:7 में अंतः विभाजित करता है। तो B की वैल्यूज फाइंड करो, यानी कि B के निर्देशांक ज्ञात करो, जबकि A के निर्देशांक -2, 3 है, P के निर्देशांक 3, 5 है। तो B के निर्देशांक हम क्या मान लें, x y मान सकते हैं, क्योंकि कोई वैल्यूज दी नहीं है तो x y मान सकते हैं हम। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, माना कि B के निर्देशांक x y है, इस प्रकार से हम मान लेते हैं। अब चूंकि P जो है, ये जो बिंदु P है, ये क्या कर रहा है, अंत विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में, 4:7 में। तो जो P के निर्देशांक होंगे वो हम फाइंड कर सकते हैं अंत विभाजन के फॉर्मूले से, यानी कि m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस वाले फॉर्मूले से हम P के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन P के निर्देशांक तो हमको ऑलरेडी गिवन है, ये 3, 5, और यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो m1 की वैल्यू कितनी आएगी, 4, m2 की वैल्यू कितनी आएगी, 7, और यहाँ पर x2 और y2 की वैल्यू xy के रूप में रखी जाएगी। x2 और y2 की वैल्यू जो है वो xy के रूप में रखी जाएगी, ये हमको ध्यान रखते हुए चलना है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए m1 यानी कि 4, x2 क्या है, देखो x है, तो ये हमने रख दिया x, प्लस m2, तो ये प्लस में m2 की वैल्यू है 7, और x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, बटा में 4 प्लस 7, m1 प्लस m2। इसी प्रकार से यहाँ फिर से 4, y2 की वैल्यू y आएगी, प्लस m2 यानी कि 7, और y1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। ये देखिए यहाँ पर y1 की वैल्यू कितनी है, 3, और बटे में क्या आ जाएगा, 4 प्लस 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये वैल्यूज रख दी। इसको और ज्यादा सॉल्व करें तो ये कुछ इस प्रकार से हमको प्राप्त होगा कि ये दोनों गुणा होके हो जाएंगे 4x, ये दोनों गुणा होके हो जाएंगे -14, जो इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा -14 अपॉन में ये दोनों जुड़ा 4 और 7 कितना हो गया, 11 हो गया।
ये हो गया हमारा 11, और ये हो जाएगा यहाँ पर 4 और y गुणा होकर 4y, और 7 और 3 गुणा होकर हो जाएगा 21, ये हो गया 21 बटा में फिर से 11। अब देखिए, ये भुज के साथ में तुलना और कोटि के साथ में तुलना होगी, और x और y की वैल्यूज निकल आ जाएगी। तो तुलना करते हैं हम। तुलना करने पर, अब तुलना हम भुज और कोटि दोनों की कर रहे हैं, तो दोनों समीकरणें साथ में चलेगी। तो 4x माइनस 14 अपॉन 11 इज इक्वल कितना आएगा 3, व 4y प्लस 21 अपॉन 11 इज इक्वल टू कितना आएगा 5। अब इस 11 का गुणा इधर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 33, और इधर साइड बचेगा हमारे पास में 4x माइनस 14। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो 4y प्लस 21 और 11 का गुणा 5 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 55, यानी कि पक्षांतरण हो गया। अब इस 14 का पक्षांतरण करें हम, तो ये जाके 33 से जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस में है, और इधर साइड में हमारे पास बचेगा 4x। इसी प्रकार से इधर हमारे पास में 4y बचेगा, और 21 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर प्लस होने के कारण पक्षांतरण होने के बाद माइनस में आ जाएगा। आगे करें सॉल्व, तो ये हो जाएगा 47, और इस तरफ 55 में से 21 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 34। 5 में से 1 गया 4, और 5 में से 2 गया 3। यहाँ पर 3 और 4 जुड़ के 7, और 3 और 1 जुड़ के 4। तो x की वैल्यू यहाँ से हमको मिल रही है 47 बटा 4, और y की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल रही है 34 बटा 4, जो कि 34 बटा 4 कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 17 बटा 2। कितना प्राप्त हो जाएगा ये हमको 17 बटा 2। तो यही हमारा जो b का निर्देशांक है वो प्राप्त होगा। तो इसलिए हम लिख देंगे कि इसलिए b के निर्देशांक होंगे, क्या होंगे, तो b के निर्देशांक होंगे 47/4, 17/2। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा। तो मेन चीज क्या ध्यान रखनी है आपको यहाँ पर, कि भुज की तुलना भुज से करनी है और कोटि की तुलना कोटि से करनी है। तो इस प्रकार से इस समीकरण को हल करके आप आंसर फाइंड कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल आपके एग्जाम में पहले आ भी चुका है, समत्रिभाजित वाला। ये दो बिंदु हैं, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। समत्रिभाजित यानी कि 3 बराबर भागों में बांटने वाले, 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु। तो देखिए किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे हम। मान लीजिए कि ये हमारे पास में रेखाखंड है AB, और A के निर्देशांक है 11, 9, B के निर्देशांक है 1, 2। समत्रिभाजित, इसका मतलब क्या होता है, इस पर्टिकुलर शब्द का मतलब होता है 3 बराबर भागों में बांटने वाला। 3 बराबर भाग यानी कि हमको बीच में कहीं 2 पॉइंट लगाने पड़ेंगे, एक पॉइंट तो यहाँ आ जाएगा और एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो अब देखिए 3 भाग हो गए, ये हमारे पास एक भाग, ये भाग दूसरा, और ये भाग तीसरा। तो 3 बराबर भागों में हमने इसको क्या कर दिया है, बांट दिया है। 3 बराबर भागों में बांटने के लिए कितने बिंदु लगे, 2 बिंदु। इन बिंदुओं को नाम दे, तो ये बिंदु हो जाएगा P, और ये बिंदु हम मान लेते हैं Q। बिंदु P के लिए बात करें, पर्टिकुलर बिंदु P के लिए, अभी बिंदु Q को छोड़ते हैं, चलिए बिंदु Q के लिए, P के लिए बात करें, तो देखिए ये जो बिंदु P है, इसके आगे कितने भाग है, एक भाग, और पीछे कितने भाग है, एक और एक, 2 भाग। तो P जो है वो 1:2 में विभाजित कर रहा है AB को, अगर P के लिए बात करें। तो इसी प्रकार से हम अनुपात निकालेंगे जब हमको अनुपात नहीं दिया है। लेकिन ये जो शब्द है समत्रिभाजित, इसी से हम अनुपात ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि बराबर भाग है, तो आगे का एक भाग और पीछे के एक एक भाग दोनों सेम ही है, तो अनुपात क्या बन जाएगा, P के लिए। तो हम यहाँ लिखते हैं कि चूंकि
बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 में विभाजित करता है। ये 1:2 कैसे आया? अभी मैंने पहले समझा दिया है कि आगे एक भाग और पीछे 2 भाग करता है, इसलिए P के निर्देशांक तो P के निर्देशांक क्या होंगे? तो वही फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए वैल्यूज पुट करते हैं। m1 की वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी। m2 की वैल्यू क्या रहेगी? 2 रहेगी। और ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 और ये y2। तो ये हमारे पास में हो जाएगा 1, x2 का वैल्यू है हमारे पास में 1 प्लस 2 इंटू 11 बटा में 1 प्लस 2, और यहाँ पर फिर से 1, 2 प्लस 2 9 अपॉन 1 प्लस 2। तो जो वैल्यूज थी हमने वैल्यूज रख दी हैं। अब सिंपली इसको हम हल कर लेते हैं। तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 22, और बटा में क्या आ जाएगा? 3। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो 2 एकम में कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ पर 9 दूना 18। ये कितना हो गया? एक सेकेंड, ये हो गया हमारे पास में 18, और बटा में क्या आ जाएगा? 3। तो अब देखिए ये जो है दोनों जुड़ गए, 22 और 1 कितना हो गया? 23, बटा में कितना है? 3, और यहाँ पर 18 और 2 जुड़ गए तो कितना हो गया? 20 बटा में 3। क्या ये प्रतिचिह्न मतलब कटता है क्या? 20 नहीं कटता है, 23 भी नहीं कटता है 3 से, तो यही हमारे P के निर्देशांक हो जाएंगे। तो एक आंसर तो हमको मिल गया कि P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 23 बटा 3 और 20 बटा 3। अब निकालते हैं हम Q के निर्देशांक। तो Q के लिए फिर से बात करें तो ये हमारे पास में रेखाखंड है A B, ये बिंदु है P और ये बिंदु है क्या? Q। तो Q के आगे कितने खंड हैं? 2, पीछे कितने खंड है? 1। तो क्या लिखेंगे कि चूंकि बिंदु Q रेखाखंड AB को किस अनुपात में? 2:1 में विभाजित करता है। 2:1 में विभाजित करता है, इसलिए अब निकालेंगे हम किसके निर्देशांक? Q के निर्देशांक। फॉर्मूला वही यूज होगा, अंतःविभाजन वाला। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर कोई फॉर्मूला नहीं दिया हो, विभाजन के लिए पर्टिकुलर नहीं बोला हो कि कौन सा विभाजन, तो हम अंतःविभाजन ही मान के चलते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पर हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर फिर से वैल्यू रखते हैं। m1 और m2 की वैल्यू अब चेंज हो चुकी है। m1 की वैल्यू है 2 और m2 की वैल्यू है 1। बाकी वैल्यू सब सेम रहेगी, x1 y1 और x2 y2 की। तो यहाँ आ जाएगा 2, पीछे 1 है, प्लस में यहाँ आ जाएगा 1 और पीछे हो जाएगा 11 बटा में 2 प्लस 1। इसी प्रकार से यहाँ भी आ जाएगा 2, पीछे यहाँ 2, और यहाँ आ जाएगा 1, पीछे यहाँ पर 9 बटा में 2 प्लस 1। इसको सॉल्व करें तो देखिए 2 एकम 2 प्लस 11 एकम 11 बटा में 3, और यहाँ पर देखें तो 2 दूना 4 और 9 एकम 9 बटा में 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। तो ये हमको मिलेगा कितना? 11 और 2 कितना होता है? 13। तो 13 बटा 3, और यहाँ पर फिर से 13, 4 और 9 कितना होता है? 13। तो ये भी हो जाएगा 13 बटा 3, यानी कि Q के निर्देशांक क्या मिलेंगे हमको?
13/3 कॉमा 13/3 और इस टाइप से ये वाला आपका पर्टिकुलर सवाल जो है सॉल्व होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपको सॉल्व करना है और कोशिश करिएगा कि इस सवाल इसके जैसे जो सवाल हैं उनको भी आप सॉल्व करें। यहाँ पर कुछ और बिंदु ले सकते हैं, यहाँ पर कुछ और बिंदु ले सकते हैं। इस टाइप के एग्जाम्पल्स गाइड वगैरह में से आप क्वेश्चन देखिए और उनको सॉल्व कीजिए, ताकि इस टाइप के जो सवाल हैं वो आप पर्टिकुलर इस टाइप के जो सवाल हैं वो अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बिंदु हमारे पास में है 4 0 और 0 6। इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड को 4 बराबर भागों में, जैसा कि पिछला सवाल देखा 3 बराबर भाग यानी कि समत्रिभाजित, यहाँ पर 4 बराबर भाग में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना। अब 4 बराबर भाग में बांटना है तो ये हम एक रेखाखंड ले लें ए बी। तो देखिए एक तो बीचों बीच वाला भाग होगा, एक इसके आगे और एक इसके पीछे, तो हो गए 4 भाग, 1 2 3 और 4। तो बिंदु कितने हुए? P Q R, 3 बिंदुओं के निर्देशांक हमको निकालने होंगे। तो अब थोड़ा सा कंसेप्ट इसका समझ लें कि देखिए भाग तो चारों बराबर है। ये अगर x सेंटीमीटर तो ये भी x सेंटीमीटर, ये भी x सेंटीमीटर और ये भी x सेंटीमीटर होगा। चारों x सेंटीमीटर के होंगे यानी कि बराबर बराबर लंबाई के होंगे। बात करें जब हम बिंदु Q की, तो Q के आगे 2x सेंटीमीटर और पीछे भी 2x सेंटीमीटर है, तो Q मध्य बिंदु होगा या नहीं होगा? Q क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु हो जाएगा। और मध्य बिंदु का जो है फॉर्मूला हमारे पास में क्या है? x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। तो Q के निर्देशांक तो हम मध्य बिंदु से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर हम किसकी? बिंदु P की। इसको Q को हटाते हैं अब हम और बिंदु P की बात करते हैं। तो बिंदु P के आगे है 1 सेंटीमीटर और पीछे कितने? 1 2 3, यानी कि ये बिंदु P 1:3 में विभाजित कर रहा है। और जब बात करें बिंदु Q की, तो आगे है 3 और पीछे है 1, तो Q किस अनुपात में विभाजित करेगा? 3:1 में। तो इस प्रकार से आपको अनुपात निकालने होंगे बिंदु P के लिए, यहाँ पर बिंदु R आएगा, बिंदु R के लिए और यहाँ बिंदु Q के लिए। तो ये थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होगा और इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हम निकाल रहे हैं सबसे पहले तो बिंदु P, और ये हमारे पास में रेखाखंड AB। A के निर्देशांक हमारे पास में है -4 0 और B के निर्देशांक है 0 6। यहाँ पर हमारा बिंदु आ जाएगा P, यहाँ एक बिंदु आएगा Q और यहाँ बिंदु आएगा R, इस प्रकार से। ठीक, तो चलिए हम लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि बिंदु P रेखाखंड AB को 1:3 में विभाजित करता है, इसलिए P के निर्देशांक, तो P के निर्देशांक किस तरीके से निकालेंगे हम? अनुपात क्या रहेगा? 1:3, यानी कि ये होगा m1, ये होगा m2, ये है x1 y1, ये होगा x2 y2। तो इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ पर मान रख रहा हूँ। ठीक है, आप थोड़ा सा समझ जाइएगा। m1 यानी कि 1, m1 x2, तो x2 कितना है हमारे पास में? 0, प्लस m2 3 है और x1 हमारे पास में है -4, बटा में आ जाएगा हमारे पास में 1 + 3, कॉमा 1 y2 यानी कि 6 + 3 × y1 यानी कि 0। तो ये हमारे पास में बटे में नीचे आ जाएगा 1 + 3। अब देखिए 1 और 0 का गुणा तो 0 ही हो गया,
ये हो जाएगा गुणा होकर माइनस का 12 और बटे में क्या आ जाएगा 4। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास में 6 एकम 6 और प्लस में क्या आएगा 0, बटा में क्या आ जाएगा 4। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस का 12/4 और ये हमारे पास में हो जाएगा 6/4। तो देखें आगे ये सॉल्व होता है बिल्कुल। क्या हो जाएगा, ये सॉल्व होके आगे 4 के पहाड़े से ये कट जाएगा माइनस का 3 बार, 4 तिया 12 और ये हमारे पास में कटेगा 2 के पहाड़े से यानी कि 3/2। तो ये हमारे पास में किसके निर्देशांक निकलेंगे, पर्टिकुलर बिंदु P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, -3, 3/2। तो ये तो हमारा पहला आंसर हो गया। अब चले हम दूसरे की तरफ। दूसरा जो है वो रहेगा बिंदु Q और बिंदु Q की बात करें तो हम कहेंगे कि चूंकि बिंदु Q रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, इसलिए Q के निर्देशांक और Q के निर्देशांक कौन से फॉर्मूले से लिखेंगे, यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूं मैं क्योंकि मध्य बिंदु वाला एक भी सवाल हमने नहीं किया है। तो x1 x2/2 प्लस y1 प्लस y2/2, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। यहाँ वैल्यूज रखते हैं हम। तो Q के निर्देशांक जो हो जाएंगे वो इस प्रकार से निकलेंगे कि -4 प्लस 0/2 0 प्लस 6/2 और ये हमारे पास में आ जाएगा -4/2 6/2। तो बिंदु के Q के जो निर्देशांक निकलेंगे वो क्या हो जाएंगे, -2, 3। ये हो जाएंगे हमारे Q के निर्देशांक। फिर बात करते हैं बिंदु R के निर्देशांक। थर्ड जो पोजीशन है हमारी या थर्ड केस जो है R के निर्देशांक, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, चूंकि बिंदु R रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो देखो R के आगे कितने खंड है, 1, 2 और 3 और पीछे कितना है, 1 खंड। तो 3:1 में विभाजित करता है। तो इसलिए R के निर्देशांक क्या होंगे, R के निर्देशांक बराबर, तो R के निर्देशांक के लिए फिर से मैं डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यूज ही पुट कर देता हूँ। m1 क्या होगा, 3 होगा और m2 क्या होगा, 1 होगा। तो ये मैं रख देता हूँ m1 और x2 कितना है 0, ये आ गया हमारे पास में 0 प्लस m2 है 1 और x1 कितना है -4 है, बटा में 3 + 1 कॉमा यहाँ पर हो जाएगा m1 3 और y2 कितना है 6 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 और y1 कितना है 0। चलिए आगे देखें तो 3 + 1 यहाँ आ जाएगा और ये हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 का 0 से गुणा होने के बाद यहाँ आ जाएगा 0। यहाँ पर ये -4 और 1 गुणा होगा तो -4 ही बनेगा, बटा में क्या आ रहा है 4। इसी प्रकार से यहाँ पर गुणा करें तो 6 और 3 गुणा होकर बन जाएगा 18 और यहाँ पर 1 और 0 गुणा होकर बनेगा 0 बटा में 4। तो देखिए यहाँ पर आएगा -4 बटा में 4, यहाँ आएगा 18 बटा में 4। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो -1 यहाँ से प्राप्त होता है और ये 2 के पहाड़े से कटने के बाद कितना प्राप्त हो जाएगा हमको 9/2, ये कि हमारे होंगे R के निर्देशांक। तो ये हमारा पहला आंसर होगा यानी कि P के निर्देशांक जो हमने निकाले किस अनुपात से, 1:3 से। बिंदु Q जो है मध्य बिंदु है, बीचों बीच में आ रहा है क्योंकि आगे भी 2 खंड है और पीछे भी 2 खंड है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक जो है इस वाले फॉर्मूले से निकलेंगे और बिंदु R के निर्देशांक जो कि हमको 3:1 में विभाजित कर रहा है तो इस प्रकार से निकलेंगे और ये तीनों हमारे हो जाएंगे आंसर।
तो इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11, ये सवाल भी आपके एग्जाम में पहले आ चुका है। क्या सवाल में दिया गया है कि ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9। ये किसी एक रेखा का समीकरण दिया हुआ है। बिंदु 1 3 और 2 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। जैसे कि ये मान लीजिए कोई रेखाखंड है हमारे पास में, मान लीजिए ये हमारे पास में एक रेखाखंड है ए बी, जिसमें ए के निर्देशांक तो 1 3 हो जाएंगे और बी के निर्देशांक 2 7 हो जाएंगे। और ये जो रेखा है, ये रेखा इस प्रकार से जा रही है। रेखा क्या है, 3x + y = 9। तो ये प्रतिच्छेद कर रही इस पर्टिकुलर बिंदु पर। मान लीजिए इस बिंदु के निर्देशांक है P। तो अब देखिए दोनों जो है, अगर ये रेखा ये भी रेखा है, दोनों को हम रेखा माने तो ये बिंदु P पर मिल रहे। तो बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे वो इस रेखा के x y के जो निर्देशांक, x y के जो मान है उसको संतुष्ट करेंगे, करने चाहिए, क्योंकि दोनों कहाँ मिल रहे हैं, P पर। तो हमको इस P के बिंदु के निर्देशांक निकालकर यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है और पता करना है कि क्या ये दोनों को संतुष्ट करता है या नहीं। तो चलिए देखें, इसी इसी कंसेप्ट से हम ये अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। पहले इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए, ये बिंदु हमारे पास में ए रहेगा, ये बिंदु रहेगा बी, और हम किसी एक बिंदु हमने जो माना है पी, उसके निर्देशांक हम क्या मानेंगे, एक्स वाई ही मानेंगे, क्योंकि वो इसको संतुष्ट करते होंगे। तो हम यहाँ पर रखेंगे पी के निर्देशांक। अब यहाँ थोड़ा सा हमको लिखना पड़ेगा पहले कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है बिंदु पी। तो माना कि रेखा 3x + y = 9 रेखाखंड AB को बिंदु P पर के अनुपात 1 में विभाजित करती है। ये हमने एक लाइन लिखी है जिसमें ये हमको पता पड़ रहा है कि बिंदु P जो है के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो अनुपात हमको मिल गया है यहाँ पर के अनुपात 1, और बिंदु क्या मिल गया है, P। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए P के निर्देशांक, P के निर्देशांक, P के निर्देशांक तो क्या होंगे, तो डायरेक्ट वैल्यूज रख देते हैं हम यहाँ पर। k इंटू 1, सॉरी 1 नहीं, x2 आएगा। ये होगा हमारा x1 y1, ये x2 y2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, m1 x2 प्लस m2 यानी कि 1, y1 x1 यानी कि 1, अपॉन में आ जाएगा k + 1। इसी प्रकार से यहाँ पर k इंटू y2 यानी कि 7, प्लस में m2 इंटू y1 यानी कि 3, बटा में क्या आ जाएगा, k + 1 आ जाएगा। सिंपली अब देखें, इसको तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए p के निर्देशांक जो है वो हमको क्या निकल के आ रहे हैं, 2k + 1 अपॉन k + 1, और यहाँ से गुणा करने के बाद आ जाएगा 7k + 3 अपॉन k + 1। ये हमारे पास में p के निर्देशांक निकल के आए। इसको ज्यादा सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास में k की वैल्यू नहीं है। तो अब देखें, ये जो रेखा है, इस रेखा को ये p के निर्देशांक संतुष्ट करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं कि चूंकि रेखा को p के निर्देशांक संतुष्ट करेंगे, इसलिए अब हम ये जो x का निर्देशांक और ये जो y का निर्देशांक है वो रखेंगे रेखा में। देखिए 3 इंटू
2k+1 अपॉन k+1, ये तो हुआ हमारा x का निर्देशांक यानी कि भुज, प्लस 7k+3 अपॉन k+1, ये हो जाएगा हमारा कोटि का निर्देशांक, और बराबर में क्या आ जाएगा 9। यहाँ पर हमको क्या करना होगा, अब देखिए 3 तो हो जाएगा डायरेक्टली अंदर गुणा, तो ये हो जाएगा 6k+3 अपॉन में k+1, और यहाँ पर एज इट इज रहेगा 7k+3 अपॉन में k+1। इस 3 का गुणा केवल ऊपर होगा, बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 9। अब आगे इसको सॉल्व करें हम, तो ये k+1 जो है लघुत्तम के रूप में आ जाएगा, लघुत्तम क्या आ जाएगा हमारे पास में k+1, तो ऊपर 6k+3 और 7k+3 एज इट इज रहेगा, बराबर में क्या रह जाएगा 9, क्योंकि अगर लघुत्तम समान होता है तो ऊपर वाले यानी कि अंश जो है एज इट इज जुड़ जाते हैं। देखिए 6k और 7k कितना हो गया, 13k हो गया, और 3 और 3 कितना हो गया जुड़ के 6 हो गया, और इस k का हमने पक्षांतर 9 की तरफ कर दिया, तो 9k+9 ये हमारे पास में समीकरण बन गई। अब इस 9k को हम 13k की तरफ भेजते हैं, तो माइनस में हो जाएगा 9k, और इस 6 को हम पक्षांतर में इधर करते हैं, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा 4k, यहाँ से हमको क्या क्या प्राप्त हो जाएगा 3, तो सिंपली यहाँ पर k की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 3/4, यानी कि अनुपात क्या आ जाएगा हमारे पास में 3:1। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए रेखा AB रेखाखंड को AB रेखाखंड को 3:4 में क्या करती है, विभाजित करती है। किस अनुपात में, 3:4 में विभाजित करती है, और यही हमारा इस पर्टिकुलर सवाल के लिए क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो लास्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 9.2 का, कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। फिर से अनुपात ज्ञात करना है, तो मान लेंगे k/1, जबकि बिंदु 3 -3p और -3p जो है बिंदुओं इसको और इसको अंत विभाजित करता है, मतलब कि ये बिंदु माने ए, ये बिंदु माने पी, और ये बिंदु हम मान लें कैपिटल पी, तो ये जो पी बिंदु है ए बी रेखाखंड को अंत विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में वो हमको निकालना है, और बाद में फिर पी का मान भी ज्ञात करना है। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। माना कि देखो पहले तो हम यहाँ पर इस प्रकार से एक चित्र बना लेते हैं इसका, ये हमारे पास में ए बी रेखाखंड है, और ये हमारे पास में बिंदु P है जिसका निर्देशांक क्या है -3 p, ये स्मॉल b है, और इसके निर्देशांक है हमारे पास में -5 -4, p के निर्देशांक है -2 और 3। तो हम लिखते हैं कि चूंकि बिंदु P रेखाखंड, चूंकि नहीं लिखेंगे यहाँ पर, हमको लिखना पड़ेगा माना बिंदु P रेखाखंड AB को k/1 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो विभाजित कर रहा है, तो हम मान लेंगे कि इसके निर्देशांक जो है इस जो अंतर्विभाजन सूत्र है उससे निकलेंगे। तो P के निर्देशांक, P के निर्देशांक बराबर अंतर्विभाजन का फॉर्मूला क्या होगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो अब देखिए P के निर्देशांक तो ऑलरेडी हमको पता है क्या है, -3, P, और इधर जब हम वैल्यूज पुट करें तो k एक ये अनुपात है हमारा, m1 m2 का अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ m1 का मान हो जाएगा k, x2 कितना है, x2 है -2 प्लस 1 इंटू x1 है -5, बटा में क्या आ जाएगा k+1, कॉमा इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा k इंटू y2 यानी कि 3 प्लस 1 इंटू y1 यानी कि -4, और बटा में क्या आ जाएगा k+1।
तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये जो भुज है इस भुज के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे पहले तो क्या कर रहे हैं, भुज की तुलना, जिससे हमको अनुपात पता पड़ जाएगा। भुज की तुलना करने पर तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, -2k -5 बटा में k प्लस 1। देखिए -2 और k का गुणा -2k और -5 और 1 का गुणा -5, जो ये वाला प्लस है इसको कर देगा माइनस। बराबर में क्या आएगा, भुज क्या है यहाँ पर -3, ये रख दिया हमने -3। तो अब इसको सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास में -2k -5 बराबर में -3k -3, इस k प्लस 1 को हमने इधर साइड पक्षांतरण कर दिया है, ठीक है, और -3 का गुणा भी कर दिया। ये हमारे पास में निकल के आ गई एक समीकरण। इसको आगे हम सॉल्व करें तो देखिए इस -3k को हम भेज रहे हैं इस तरफ, तो ये हो जाएगा +3k, और इधर ऑलरेडी क्या था, -2k, ठीक है। इस -3k का पक्षांतर हमने इस तरफ करा तो प्लस का हो गया ये, और बराबर में क्या बच रहा है हमारे पास में, -3। तो हम इस -5 का पक्षांतर उधर कर देते हैं, तो -5 क्या हो जाएगा, प्लस का, पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास, -3। तो देखिए यहाँ पर बचेगा k और यहाँ पर बचेगा 2, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास में, तो अनुपात क्या आ जाएगा, इसलिए अनुपात होगा 2:1, क्योंकि कुछ यहाँ पर देखिए k की वैल्यू कितनी है, 2:1, तो ये हमारे पास में एक आंसर आ चुका है। अब दूसरा आंसर यानी कि p की वैल्यू, पुनः यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, भुज की तुलना हम कर चुके हैं, अब क्या कर रहे हैं, कोटि की तुलना। तो कोटि में देखो p के बराबर में ये आएगा, तो p बराबर 3 इंटू के कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा। यहाँ पर 4 इंटू सॉरी -4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, -4, और बटा में क्या आ जाएगा यहाँ k प्लस 1। अब देखिए k की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, ये रही, तो वो वैल्यू हम यहाँ रख दें तो p के सिंपल से मान आ जाएगा हमारे पास में, तो यहाँ रख देते हैं हम p की वैल्यू 3 इंटू 2 माइनस का 4 बटा में 2 प्लस 1, 3 में कितना हो जाएगा ये 6 -4 बटा में कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से हमारे पास में p का वैल्यू कितना आ जाएगा, p का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 2/3, और ये हमारे दोनों आंसर निकल के आ जाएंगे। तो ये आज हम एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको करनी है। चलिए, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब अगर चैनल नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें, और मुझे आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।